नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो यहाँ पर आज बात की गई है द नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर समझदारी की बात की गई कि समझदारी किस में है, तो समझदारी हमें कैसे जो है इसको डेवलप करना है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर फोकस करके बातें की गई हैं। तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल आर्टिकल है आज भी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करने की समझदारी किस में है कि आप जो है दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जब भी कोई विचार चल रहा है, जब भी कोई बातें चल रही हैं, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अवेयर हो, समझो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब लड़ने पड़ जाओ कि आप जो है यहाँ पर गलत हो तो गलत हो। ओके, तो ये गुस्सा दिखाना मतलब विचार करते करते, तो ये सब चीज़ें जो है समझदारी के लक्षण यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा संसार जो है वो इम्पेशेंट मतलब असहनशीलता, ओके, और गुस्सा, ओके, तो इससे भरा पड़ा है। ओके, तो और भी अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अगर हमने रहना है सोसाइटी में तो हमें समझदारी इसको यूज करना होगा। तो हमें कैसे बात करनी है सबसे पहले तो ये सीखना है। ओके, मतलब बात को कैसे समझाना है ये भी सीखना है। तो अगर बात समझानी आ गई, बात करनी आ गई, तो हम काफी कुछ जो है जिंदगी में सीख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर बातें की गई ना कि जो मतलब गुस्से में लोग आ जाते हैं जल्दी, तो ये स्टेज पहुंचेगी ही नहीं। ओके, अगर हम बातें करना, बात कैसे करनी है, ओके, बात को समझना कैसे है, ओके, तो आगे कैसे बढ़ाना है, तो ये सब चीजें अगर हम सीख जाते हैं तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो नफरत जो है, ओके, जो पक्षपात होता है इन सब से ऊपर होनी चाहिए। आप अपनी जो विचार हैं, अपनी जो सोच है उसको आप तंग नहीं रख सकते। अगर आप इसको तंग रख रहे हो, विचार बहुत छोटे हैं, तो फिर समझदारी डेवलप नहीं होगी माइंड में। तो यहाँ पर आपको बड़े होना होगा। ओके, आपकी जो सोच है, ओके, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो तभी आप जो है दूसरे की प्रैक्टिस जो है, ठीक है, दूसरों की जो सोच है उसको समझ सकोगे। ओके, तो तभी आप फर्क कर पाओगे कि क्या फर्क है दूसरों की सोच में और प्रैक्टिस में। तभी आप कैंपेन कर पाओगे, तभी आप जो है उनको समझा पाओगे। ओके, जब आपको मूल जड़ पता लगेगी, ओके, कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पर है, तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे, आगे उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है वोल्टेयर की। जो वोल्टेयर है ये भी फ्रांस के एक राइटर हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो यहाँ पर इनकी किताबें पढ़ी गई थी। ओके, तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी किसी बात से डिसएग्री होता हूँ तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात जो है ना, जो आपने बात रखी है उसका मैं राइट ना खो, राइट आपसे ना छीनूं। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आपको पूरा हक है अपनी बात रखने का, आप बात करो। ओके, फिर यहाँ पर जो भी आप बात करेंगे उसके हिसाब से मेरा जवाब होगा। ओके, तो मोस्टली यहाँ पर जो विचार चलता है, तो यहाँ पर क्या होता है जब अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो दूसरे को यहाँ पर बोलने ही नहीं देते। ओके, तो आप सेम एग्जांपल देख सकते हो, जैसे न्यूज़ चैनल्स में डिबेट चलती है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बाहर से जो यहाँ पर विजिटर्स होते हैं, ओके, जो डिबेट में हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग एरिया से, अलग अलग सेक्शन से, उनको बुला तो लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो जो एंकर होते हैं उसका जवाब भी खुद ही देना शुरू कर देते हैं। मतलब कि दूसरे का वॉल्यूम कम कर देते हैं, जिसको सवाल पूछा गया वो जवाब ही नहीं दे पाता। तो ये कोई समझदारी वाली बातें नहीं है। यहाँ पर कोई हेल्दी डिबेट नहीं हो सकती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें कर सकता है कोई। ओके, यहाँ पर दूसरे की जब तक बात नहीं आएगी तब तक जो है विचार आगे नहीं बढ़ेगा, और जब विचार आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई नई सोल्यूशन जो है वो निकल कर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर यही चीज वोल्टेयर बोल रहे हैं कि अगर मेरे सामने कोई आप अपनी बात रखते हो, बेशक मैं आपसे डिसएग्री होऊंगा, लेकिन मैं आपका हक नहीं छीनूंगा कि आप बात ही ना रखो। तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि अगर कोई भी अलग प्रैक्टिस कर रहा है, कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आपके हिसाब से वो सही नहीं है तो आपको वहां पर किस तरीके से यहाँ पर बात करनी है। ओके, तो यहाँ पर आप उसको स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो। ओके, लेकिन तरीके से। ओके, तो यहाँ पर संयम बरतने की बात बोली गई कि अपने संयम यूज करना है। तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही है कि सेल्फ कंट्रोल करके चलना। अगर किसी की कही बात का गुस्सा है तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करना है, कोशिश करनी है, आदत ऐसी डेवलप करनी है। तो यही उम्र है ये आदत डेवलप करने की। ओके, जितनी बढ़िया बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये आदत डेवलप कर लोगे, ओके, तो यहाँ पर उतनी बढ़िया तरीके से पूरी जिंदगी जो है निकलने वाली है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना, और कम से कम जो है यहाँ पर झगड़ा रखना है। मतलब झगड़ा होता ही नहीं है। ओके, बहुत माइनर अगर कोई झगड़ा हो भी, अगर कोई सियाना बंदा हो वो या इस एरिया में, इस
रेंज में जाता ही नहीं है कि यहाँ पर मैं किसी के साथ जो है झगड़ा कर लूँ, फ्रिक्शन कर लूँ। यहाँ पर जो समझदार बंदा है अपनी बात रखता है, अगर उसके दूसरी ओर अगर गुस्से से बातें आ रही हैं तो फिर एक दो बार कोशिश करेगा बात रखने की, फिर बाद में वो जो विचार है उसको समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो टॉलरेंस से बहुत कहीं ज़्यादा आगे है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये एक तरह का पॉजिटिव कंसेप्ट है अगर सही मायने में इसको लेकर चलते हैं। जो समझदारी है हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जितने भी धर्म है वो सभी ये चीज़ सिखाते हैं कि आपने जो दया भावना है वो रखनी है, ओके, इसकी यहाँ पर समझ रखनी है। जब आप सोसाइटी में विचरोगे, सोसाइटी में आप आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पर इन्हीं के जो फॉलोअर्स होते हैं जो अलग अलग रिलीजन के, तो यही फेल हो जाते हैं, ओके। तो जो यहाँ पर सिखाया जाता है उसको आगे फॉलो ही नहीं कर पाते, ओके, जिसकी वजह से एक नेगेटिव मैसेज आता है। सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े आप देखोगे तो वो इन्हीं सेक्शंस में होते हैं जो जो मेन फॉलोअर्स होते हैं किसी भी रिलीजन के, ओके। तो यहाँ पर इनको यहाँ पर यह समझदारी नहीं यहाँ पर यूज़ की जाती, ओके। तो यहाँ पर समाज को यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है। तो समझदारी आप सिखा सकते हो किस तरीके से, आप किसी एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हो बातें करके, ओके। इसके बारे में बच्चों के अंदर इसका जो है माइंड डेवलपमेंट कर सकते हो, अगर कि कैसे आपको समझाना है कि समझदारी किसमें है। तो यहाँ पर समझदारी का मतलब है कि इम्प्लाइज रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, ओके। विचारों की आज़ादी हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर एक तरह की रिस्पेक्ट भी है, जितना इंसान समझदार होगा लोग उतना ही उसका आदर करेंगे। तो यहाँ पर आगे बात करें, जो इसका अगर टेस्ट करना है कि समझदारी का टेस्ट करना, तो मेजोरिटी में जब लोग होंगे ना साथ में, जो सोसाइटी में सभी समझदार होंगे, तभी आपको अपनी समझदारी का टेस्ट होगा कि हाँ आप वाकई में समझदार हैं या नहीं है। तो ये कोई रियायत नहीं है, यहाँ पर एक हॉलमार्क है सिविल सोसाइटी का। हॉलमार्क बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई गोल्ड खरीदने जाते हो तो वहां पर हॉलमार्क का निशान होता है कि उसकी प्योरिटी होती है, तो वैसे ही ये समझदारी है वो भी एक तरह की हॉलमार्क है सिविल सोसाइटी का कि हाँ इस सोसाइटी में समझदार बंदे रहते हैं। और यहाँ पर आखिर में बात कर रहे हैं कि समझदारी का मतलब ये भी नहीं है कि आपके जो विचार है उनको कुचल दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए और आप जो है ऐसे ही वापस आ जाएं, ओके। तो यहाँ पर आप अपनी बात रखो, ओके। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही आप वापस आ जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, ओके, डिसइल्यूजन फील करोगे कि यहाँ पर जो मेरी बातें हैं उनको यहाँ पर दरकिनार किया गया, या फिर किसी तरीके से यहाँ पर जो है आपको चोट पहुंचाई गई है। तो यहाँ पर आपने भी यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर चलना है। आप अपनी बात रख के आओगे, लेकिन आप फिजिकली वहां पर जो है आप अटैक नहीं करोगे। आप अटैक करोगे अपने शब्दों के साथ, लेकिन बिल्कुल कामली, बिल्कुल शांति से, जब भी कोई विचार हो। तो बेसिकली यही चीज होती है, विचार करते झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल तरीके से चलना है, बैलेंस होकर चलना है, लेकिन अपनी बात कहने से नहीं हटना है। ये यहाँ पर बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर समझदारी जो है अच्छे से काम करती है जहां पर जो है आपसी तालमेल हो, ओके, आपसी जो यहाँ पर म्यूचुअलिटी अंडरस्टैंडिंग हो, ओके, वहां पर। तो ऐसी सोसाइटी जो है केयरिंग होगी, ओके, और हैप्पी सोसाइटी होगी अगर इस तरीके से जो है सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो देखो समझदारी यहाँ पर है, जैसे आप चले जा रहे हो तो आप अगर देखते हो कि कोई पानी यहाँ पर लीक हो रहा है, अगर कोई टैप खुला रह गया तो आप उसको बंद करो, ओके। जिस सोसाइटी के जिस तरीके से भी आप भला कर सकते हो, तो इन बातों में भी समझदारी है। जो छोटी छोटी बातें हैं, ओके, जैसे अगर कूड़ा एक ही जगह पर इकट्ठा हो जा रहा है तो आप खुद इनिशिएटिव ले लो। अगर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको आप फोन कॉल कर सकते हो कि यहाँ पर से जो कूड़ा है वो हटाओ, ओके। तो यहाँ पर ऐसे इनिशिएटिव आप ले सकते हो। हालांकि जो यहाँ पर कई बार ऐसे होता है कि डिले हो जाता है, ओके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से, लेकिन यहाँ पर हमें इनिशिएटिव लेना नहीं हटना है, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात है, समझदार इंसान जो है वो पहचाना जाता है अपनी समझदारी से। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।